Hello guys, today we are going to discuss our university weeds. As you know, university weeds are the foundation of our Elizabethan age and our English drama. Okay, तो हम देखते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी वीड्स कौन हैं और कहाँ से रिलेट करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी वीड्स हैं ये हमारे 7 हैं जिनका मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर रखा है। कितने हैं? 7 हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारा एलिजाबेथन एज है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके कंटेम्परेरीज रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी वीड्स नेम किसने दिया। ओके, कि जब ये अपने टाइम पे थे, जब एलिजाबेथन एज था, तो वहाँ इनको यूनिवर्सिटी वीड्स नहीं बोला जाता था। यूनिवर्सिटी वीड्स जो टर्म है इनको दी गई है इन सभी जो राइटर पोइट्स हैं इनको, तो वो हमारे जो 18th सेंचुरी के राइटर रहे हैं और जर्नलिस्ट रहे हैं उन्होंने दी है। तो उनका नाम है जॉर्ज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज सेंटेसबरी, ठीक है। ये वे राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं जिन्होंने इनको नाम दिया यूनिवर्सिटी वीड्स। ओके, ये बात याद रखना, इम्पोर्टेंट थिंग है। अब हम देखते हैं कि इनको यूनिवर्सिटी वीड्स कहा क्यों गया, क्या वजह थी, क्या ऐसी बात थी इनमें कि इनको यूनिवर्सिटी वीड्स के नाम से बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ये राइटर रहे हैं उनमें उन्होंने जो स्टडी की है वो जो इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उनसे की है। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इसी वजह से इनको यूनिवर्सिटी वीड्स कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जो एजुकेशन हायर की थी वो इन दोनों यूनिवर्सिटी से ही की थी। अब एक और बात बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बनता है। अब एक और बात है कि इनमें से कई बार क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है हमारे DSSB नेट KVS वगैरह में कि 3 के नेम तो दे दिए इनके और एक हमारा रहता है थॉमस काइड। ये है ना, ये यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, न तो ये कैम्ब्रिज से पढ़े और न ही ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, परंतु फिर भी इनको इनके साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी इतने मेजर वर्क लिखे हैं जो कि हमारा जो एलिजाबेथन एज है या इंग्लिश ड्रामा है उसमें एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, इसीलिए इनको भी यूनिवर्सिटी वीड्स में ऐड किया गया है। ओके, तो ये तो मैंने सारा बताया, इंट्रोडक्शन दिया, इसकी बैकग्राउंड दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 by 1 इनका डिस्कशन करेंगे, जितने भी राइटर्स हैं इनका। ओके, तो नाउ फर्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो हैं, वो हमारे कहाँ पढ़े हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ पढ़े हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ओके, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ से रॉबर्ट ग्रीन पढ़े हैं और थॉमस नेस पढ़े हैं। इन तीनों ने जो अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ से अचीव की है, कहाँ से हायर की है, वो है हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो का बर्थ कब हुआ था? 1564 और डेथ हुई थी 1593 में। अब 1564 है ये। इस दिन किसी और का भी जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के मेजर और मैं बोल दूँ डोमिनेंट या प्रीडोमिनेंट एलिजाबेथन ड्रामा के मोस्ट फेमस राइटर रहे हैं विलियम शेक्सपियर, उनका भी बर्थ इसी ईयर में है, ठीक है। तो ये क्या हुए? उनके बिल्कुल कंटेम्परेरीज हुए हैं विलियम शेक्सपियर के, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हमारे शेक्सपियर से। ओके, इनके प्लेज से। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। इन्होंने जो अपने प्लेज लिखे हैं वे ट्रेजेडी में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? ट्रेजेडी में लिखे हैं। इन्होंने एक भी कॉमेडी नहीं की, एक भी कॉमेडी इन्होंने नहीं लिखी। ओके, ये बात याद रखनी है कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी वीड्स राइटर है जिसने एक भी कॉमेडी नहीं लिखी, तो वो हमारे होंगे क्रिस्टोफर मार्लो। ओके,
अब नेक्स्ट थिंग है इनके बारे में, नेक्स्ट थिंग इज इन्होंने जो अपने प्लेज लिखे हैं, ट्रेजेडी लिखी हैं, वह किस में लिखी हैं? ब्लैंक वर्स में लिखी हैं। ओके, ब्लैंक वर्स वो होती है जिसमें रिदम ना हो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इन्होंने एक भी यहीं से हमारे इंग्लिश ड्रामा में जो ब्लैंक वर्स की स्टार्टिंग मानी गई है, ठीक है, ट्रेजेडी से। अब हम क्या देखते हैं, इनके मेजर वर्क देखेंगे, वन बाई वन वर्क्स देखेंगे, इनके मेजर वर्क जिनके लिए ये मोस्ट फेमस बनते हैं। फर्स्ट मेजर वर्क इज द टम्बरलाइन द ग्रेट। और इसके दो वर्जन हैं, इन्होंने इसके दो वर्जन निकाले हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड, दूसरा है वो सेकंड। तो दो वर्जन में, 2 वर्जन में इस ट्रेजेडी को इन्होंने लिखा है। ओके, सेकंड इज डॉक्टर फोस्टस, ये भी इनका बहुत फेमस रहता है। इनकी हम सब के क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्लासेज में इनकी समरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड इज द जू ऑफ माल्टा। ओके, तो इनके लिए हमारे जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो बहुत ही फेमस हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। 1 बाई 1 हम इन सब का एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तो हम यूनिवर्सिटी वीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम हमारे जो सेकंड राइटर है उस पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड राइटर इज थॉमस नेस। कौन है? रॉबर्ट ग्रीन। सेकंड राइटर कौन लिखा है मैंने? रॉबर्ट ग्रीन। तो हमारे रॉबर्ट ग्रीन हैं, ये क्या रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल राइटर और पोइट रहे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज विलियम शेक्सपियर को किया है, जिसको आज तक कोई भी बंदा, कोई भी राइटर नहीं कर सका। उतना ज़्यादा इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है, उन पे सीधा अटैक किया है, क्योंकि शेक्सपियर इन जितने पढ़े लिखे नहीं थे, इन जैसी जो इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हायर की थी उसमें एजुकेशन हायर नहीं की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है हमारे शेक्सपियर को। तो उनके लिए क्या बोला है? एन अपस्टार्ट करो। किसके लिए बोला है ये? विलियम शेक्सपियर के लिए इन्होंने ये बात बोली है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक नकलची करो की तरह, जिसको कुछ आता जाता नहीं, बट हम जैसों की नकल करके विलियम शेक्सपियर हैं वे प्लेज लिख रहे हैं अपने, ठीक है। तो ये इन्होंने किसके लिए बोला? विलियम शेक्सपियर के लिए। अब हम वो देखते हैं कि इनकी जो मोस्ट फेमस रहती है वो क्या है, वर्क जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो है इनकी पेंडेस्टो। ये इनका क्या रहता है? मोस्ट फेमस वर्क रहता है पेंडेस्टो। और ये क्या है? ये एक रोमांस है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। और एक और इनकी खासियत थी, इन्होंने जो अपने प्लेज लिखे हैं, इन्होंने जितने भी अपने प्लेज लिखे हैं उनमें इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया है? उसमें इन्होंने अरिस्टोक्रेसी को इंक्लूड किया है, कंट्री को और मैजिक को। इनका जो फॉर्मूला था हर प्लेज में, हर जो प्ले ये लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, उसमें ये किस किस को ऐड करते थे? मैजिक और कंट्री और एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी मीन्स आप समझते ही हो, जो हाई लेवल की जो सोसाइटी होती है उनको इन्होंने अपने वर्क में शामिल किया है। तो ये भी हमारा रॉबर्ट ग्रीन भी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड राइटर के ऊपर। थर्ड जो राइटर है वो हमारा है थॉमस नेस। थॉमस नेस हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। थॉमस
नेस। और इन्होंने भी एजुकेशन कहाँ से हायर की है? हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन हायर की है। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो ये किसके लिए फेमस है? एक तो इन्होंने पिकारेस्क्यू नावल लिखा है, पिकारेस्क्यू प्ले लिखा है, ड्रामा लिखा है, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो है हमारा दी अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है ये। इनका क्या है? ये इनका एक पिकारेस्क्यू नावल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने एक और इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है एक, कौन सा है? हेनरी फोर्थ। और उसका पार्ट 1, उसके पार्ट 1 में इन्होंने क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है, कोलैबोरेट किया है, ठीक है। किसके प्ले में किया है? जो विलियम शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ प्ले है उसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे कैम्ब्रिज ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों राइटर हैं ये मैंने कहाँ से करवाए हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और अब हम आगे करेंगे हमारे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेट हैं उन राइटर और पोइट्स के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी और हैव ए नाइस